एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आइए हम सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 के प्रैक्टिस सेट क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 16वें नंबर का ये प्रैक्टिस सेट होगा, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा हिंदी। और हिंदी के अंतर्गत आपका सिलेबस है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग। ये सिलेबस वाइज ये हमारा 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले भी 15 जो प्रैक्टिस सेट है जारी हो चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026, उसमें जाकर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इंग्लिश का भी डल चुका है, इंग्लिश ग्रामर का, उसको जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो प्रैक्टिस सेट था। वो 15वें नंबर का प्रैक्टिस सेट डला हुआ है। तो आइए जल्द स्टार्ट करेंगे। करते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ। पीडीएफ और करंट अफेयर की जानकारी के लिए, वैकेंसी न्यूज के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? टॉप 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो देखिए, सैनिक, सेना, वीरता और पर्वत। तो देखिए कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो ये होगा वीरता। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है समूह शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो समूह जो है स्वयं समूह शब्द से स्पष्ट है, ये समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है काशी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? काशी शब्द, तो देखिए ये जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर द्रव्यवाचक है? तो ये जो काशी शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रैक्टिस किए रहेंगे तो अभ्यास रहता है हमारा एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो देखिए दूध, बालक, विद्यालय और नदी। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो दूध है। कौन सा है? दूध। अगला है मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाववाचक है या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर समूहवाचक है? तो मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है? ठीक है, कोई सर्वनाम नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन सा है? कोई, कौन, सुंदर या स्वयं? तो सर्वनाम कौन सा नहीं है? ये सुंदर जो है ये सर्वनाम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आप जो है कर सकते हैं। थोड़ा कुछ क्वेश्चन सिंपल रूप में भी आता है एग्जाम में। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। यहाँ जो कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक होगा। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल थोड़ा बदल रहा है। प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। इसमें जो है जो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला चलिए देखते हैं, स्वयं कौन सा सर्वनाम है? स्वयं में, ठीक है, पुरुषवाचक है या फिर निजवाचक है, संबंधवाचक है या संकेतवाचक है? तो स्वयं में निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, स्वयं कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन आया में कौन आया, इसमें कौन जो है कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है? बिल्कुल दिख रहा है ये प्रश्नवाचक है। अगला देखिए, कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, यहां कोई कौन सा सर्वनाम है? अब देखिए ऐसा सेंटेंस में छांटना होता है, ध्यान से ये क्वेश्चन करें। तो प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है? तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए क्वेश्चन जब हम एग्जाम सेंटर में बैठे रहते हैं तो कभी कभी प्रेशर में एक सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बनता। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। यह पुस्तक मेरी है, यहाँ यह कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या फिर पुरुषवाचक है? अब बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संकेतवाचक है, यह पुस्तक मेरी है में यह जो है कौन सा है? संकेत कर रहा है यह। तो ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, वह स्वयं चला गया, यहां स्वयं है। तो देखिए स्वयं क्या है? अभी हमने कुछ देर पहले देखे, ये थोड़ा सेंटेंस के रूप में हम देख रहे हैं, वाक्य के रूप में। तो ये पुरुषवाचक, संकेतवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो स्वयं क्या है? निजवाचक है। पहले भी एक क्वेश्चन किए हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, ठीक है। तो देखिए पांच, मीठा, इतना, प्रत्येक। तो मीठा ये गुण को बता रहा है, मीठा। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला, तीन लड़के में तीन कौन सा विशेषण है? ठीक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है?
तो देखिए 14 का सही आंसर होगा। देखिए 3 क्या है, संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अगला देखते हैं, बहुत पानी में बहुत कौन सा विशेषण है? बहुत पानी में बहुत कौन सा विशेषण है 50 नंबर? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर ये है आपका सार्वनामिक। तो देखिए 15 का सही आंसर क्या होगा? बहुत पानी में बहुत जो है परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, 15 का सी। 16 देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी में प्रत्येक कौन सा विशेषण है? ठीक है, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक विद्यार्थी में प्रत्येक, प्रत्येक जो बोल रहा है ये कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो ये जो है संख्यावाचक आएगा, क्योंकि प्रत्येक बोल रहा है तो इसलिए प्रत्येक मतलब सभी को बोल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी आंसर लेंगे। अगला है, कैसा लड़का में कौन सा, देखिए कैसा लड़का में कौन सा विशेषण है? कैसा लड़का है, ठीक, कैसा लड़का बोल रहे हैं, प्रश्नवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर संबंधवाचक। तो कैसा लड़का में कैसा कौन सा विशेषण है? तो देखिए ये क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण है। अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विशेषण नहीं है? अब देखिए विशेषण कौन सा नहीं उसको छांटना है। बड़ा, सुंदर, चलना, मीठा। तो विशेषण कौन सा नहीं है? ये चलना। ठीक है, 18 का सी जो है राइट होगा। अगला देखिए, अधिक मेहनत में अधिक कौन सा विशेषण है? अधिक मेहनत बोल रहा है, उसमें अधिक जो है कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या फिर सार्वनामिक है? तो ये क्या है? परिमाणवाचक है। ठीक है, 19 का सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा अवसर में ऐसा कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर प्रश्नवाचक है? तो ऐसा अवसर में ऐसा जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अगला देखते हैं, राम दौड़ता है, यहां दौड़ता है कौन सी क्रिया है? राम दौड़ता है अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त है? देखिए थोड़ा सा टफ लेवल होते जाएगा, मैं शुरू से ही बताया हूं, हमारे सभी प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा जो है मीडियम क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर टफ लेवल का भी दिखेगा आपको, तो ये काफी अच्छा होगा आपके लिए। ये अकर्मक है। ठीक है, कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, राम दौड़ता है। ठीक, 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम ने पत्र लिखा, यहाँ क्रिया का प्रकार है, कौन से क्रिया का प्रकार है? राम ने पत्र लिखा। अब देखिए अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर पूर्वकालिक है? तो देखिए राम ने पत्र लिखा, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, 22 का बी। 23, शिक्षक ने बच्चों से कविता लिखवाई, यहाँ क्रिया है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक, संयुक्त। तो राम ने शिक्षकों ने या फिर शिक्षक ने बच्चों से कविता लिखवाई, तो ये क्या है? प्रेरणात्मक है। ठीक है, क्या है? 23 का प्रेरणार्थक जो है क्रिया हुई है, यहाँ पे कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक। तो बी जो है राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, वह पढ़ चुका है, कौन सी क्रिया है? वह पढ़ चुका है संयुक्त क्रिया है, नाम धातु है, अकर्मक है और पूर्वकालिक है। तो 24 का सही आंसर होगा संयुक्त क्रिया है। वह पढ़ चुका है कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। अगला देखिए, मुझे खाना अच्छा लगता है, यहाँ खाना है, खाना क्या है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन काफी अच्छा भी लगेगा आपको प्रैक्टिस करने में। संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है? अब बताइए, तो ये जो है मुझे खाना अच्छा लगता है, यहाँ खाना क्या है? तो खाना क्या होगा? क्रिया होगा, विशेषण होगा, सर्वनाम होगा, क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 25 का जरूर करें, कुछ क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे। वह हंस पड़ा, यहाँ क्रिया का प्रकार है, क्रिया का क्या प्रकार है? हंस पड़ा, संयुक्त क्रिया है। ठीक है, सकर्मक है, अकर्मक है या प्रेरणात्मक है? तो देखिए वह हंस पड़ा, ये कौन सा क्रिया है? तो देखिए ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। ठीक है, 26 का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़का सो रहा है, यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? रहा, लड़का सो रहा है। देखिए 27 है, सो रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे मुख्य क्रिया सोना है। क्या है? सोना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। 28 देखिए, मैंने उसे बुलाया, यहाँ बुलाया है, तो बुलाया क्या है? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर पूर्वकालिक है? तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्या है? सकर्मक है। तो 28 का क्या है? बी सही होगा। 29 नंबर, निम्न में कौन सी अकर्मक क्रिया है? ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, खाना, पढ़ना, बैठना और लिखना। अकर्मक क्रिया, खाना, पढ़ना, बैठना, लिखना, तो बैठना आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा? बैठना। अगला है, माली ने पौधे लगवाए, यहाँ क्रिया है, कौन सी क्रिया है बताइए? सकर्मक है, प्रेरणार्थक है,
अकर्मक है या संयुक्त है। तो माली ने पेड़ लगवाए हैं, तो ये तो प्रेरणात्मक क्रिया है। ठीक है, क्या है, प्रेरणा वाली बात हुई। 30 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला है 31 में आ जाइए, बालक से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? बालिका, बालपन, बाल्य या फिर दोनों, बी और सी। तो ये देखिए बाल्यपन, बालपन और बाल्य, ये दोनों होगा। ठीक है, बी और सी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 31 का डी। इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला है अपना कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, अपना 32 नंबर क्वेश्चन, निजवाचक है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है या संकेतवाचक है? तो अपना जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थी में कुछ कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है 33 में, अनिश्चित संख्या वाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक? तो ये देखिए कुछ मतलब अनिश्चित बात हो रही है, तो अनिश्चित संख्यावाचक सर्व विशेषण है। ठीक है, अगला, वह घर पहुंचा, यहां पहुंचा क्रिया है। तो देखिए पहुंचा क्रिया क्या है? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणात्मक है या फिर संयुक्त है? तो वह घर पहुंचा, घर पहुंचा में क्या है? पहुंचा अकर्मक है। चलिए अगला देखते हैं, सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है? सच्चाई 35 नंबर क्वेश्चन, बताइए। भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है? तो सच्चाई भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना बोओगे उतना काटोगे, यहां जितना उतना है, क्या है जितना उतना? तो ये संबंधवाचक है, निजवाचक है, संकेतवाचक है या प्रश्नवाचक है? तो जितना बोओगे उतना काटोगे मतलब जितना उतना, ये क्या है? संबंधवाचक है। क्या होगा? संबंधवाचक। अगला देखते हैं, दोनों खिलाड़ी में दोनों कौन सा विशेषण है? दोनों, निश्चित निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक? तो सही आंसर हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन है, लड़की मुस्कुरा रही थी, यहां मुख्य क्रिया क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन, रही, थी, मुस्कुरा और मुस्कुरा रही थी? तो सही आंसर हो जाएगा मुस्कुराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। ये पढ़ता पढ़ता हो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया, थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, देखेंगे इसको, मिस प्रिंट हुआ है। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया में पढ़ते पढ़ते किस क्रिया रूप का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया 39, अपूर्ण क्रिया द्योतक या फिर नाम धातु या प्रेरणार्थक? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा, ये जो क्या है? पढ़ते पढ़ते जो है अपूर्ण क्रिया द्योतक है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 39 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके प्रमोट जरूर किया करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करें, ताकि और भी हमारे साथी हैं वो भी ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। और ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? ठीक है, अब इंग्लिश का भी क्लास आ रहा है, तो इंग्लिश भी कंप्लीट कराऊंगा मैं लगातार सिलेबस वाइज। कल के वीडियो में हम इंग्लिश कर सकते हैं और जो सिलेबस वाइज छूट रहे वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से वाक्य में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, कौन सा? ठीक है, तो बच्चा हंसता है, पक्षी उड़ते हैं, मोहन ने फल खाया, सूरज निकलता है। तो मोहन ने फल खाया, इसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। ठीक है, 40 का सी। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन का आंसर कभी गलती से